Assalamu alaikum dear students, welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher. आज का जो लेक्चर होगा वो मैट्रिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हवाले से। अब जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो एप्लीकेशन होगी उसको हम थोड़ा सा इन्हांस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो प्रोसेस होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो का मीन है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली हम बैटरी यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे हम लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके किस चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को। और इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सी चीज़ डिफ़ाइन की थी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि दो स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक स्टेट कौन सी थी? मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट तब बनती है जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को इतनी हीट दें कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो इस स्टेट को हम या तो फ्यूज स्टेट कहते हैं या फिर मोल्टन स्टेट कहते हैं। और दूसरी स्टेट थी एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मीन कि आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है, इसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। अगर एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और हमने ये सीखा था कि तमाम आयनिक स्पीशीज़ क्या करती हैं, उसके एक्वस या मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और जो कोवेलेंट इन नेचर होती हैं उनकी एक्वस और मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो आयनिक जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो बात डिस्कस की गई है इसको हम ज़रा लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, उसके बाद हम वापस आते हैं इलेक्ट्रो और लाइसिस। ठीक है, जितनी मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं या की हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, आपने याद रखना है, इलेक्ट्रो और लाइसिस, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। अब इलेक्ट्रो क्या है? दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी? फ्रॉम बैटरी। जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारे पास क्या है? बैटरी। और जो दूसरा यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन किस चीज़ का हो सकता है? ब्रेक डाउन मीन के जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई सब्सटेंस जिसकी मोल्टन या एक्वस स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी ये किस सेल के अंदर होगी? जो सेल आपने याद रखना है वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था? हमने सीखा था कि दिस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा सेल होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप खुद प्रोवाइड करते हैं और रिएक्शंस होते हैं, खुद ब खुद रिएक्शंस नहीं होते। अगर इसको हम सम अप करते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ अ प्रोसेस, electrolysis is a process in which, ठीक है, in which electrolyte is decomposed, electrolyte is decomposed decomposed into its components, into its components using electricity, ठीक है, in a non-spontaneous electrolytic cell। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
अब आगे अगर जो बात हम लिखना चाह रहे हैं वो अगर लिखते हैं तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन अक्कर्स एट, अब मैं जो बातें हमने पहले की थी अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन अक्कर्स एट एनोड, और क्या होगा वाइल रिडक्शन अक्कर्स एट कैथोड, अक्कर्स एट कैथोड। ठीक है, ये डेफिनीशन आपको समझ आ गई है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या सीखेंगे। बेसिकली हम जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे जैसे इलेक्ट्रोलाइट है इसको ब्रेक डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक आपको एक सिंपल सा सेल बना के देता हूँ, फिर हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ जाएंगे। जैसे ये मेरे पास एक सेल है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपके पास, इसको आप क्या करेंगे कि बैटरी के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने एक बनाया था एनोड और कैथोड, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एनोड कैसे बनता है और कैथोड कैसे बनेगा, और इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, बैटरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे आपने क्या किया कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके साथ जो प्लेट आप जोड़ेंगे वो एनोड हो जाएगा, और जो नेगेटिव होगा उसके साथ जो आप जोड़ेंगे वो कैथोड हो जाएगा। ठीक है, इन एनोड और कैथोड्स को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जब भी आपके सामने इलेक्ट्रोड का वर्ड आएगा तो उससे मुराद क्या होगा कि एनोड और कैथोड को हम मिला के क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे हम मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपने इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं वो डिप होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा कि जब आप बैटरी को ऑन करोगे तो यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, AB फॉर एग्जांपल। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब क्या होगा कि जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। AB हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, A पॉजिटिव और बी नेगेटिव, क्योंकि ये आयनिक स्पीशी था तो जब ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर टूट जाएगा। अब उसके बाद जो ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, वो कहाँ पे होगी वो भी आपने देखनी है। अब ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन जो होगी वो एनोड के ऊपर होगी, और जो रिडक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, मतलब कि जो कैथोड होगा उसके ऊपर जो पॉजिटिव था उसने इलेक्ट्रॉन लिए और वो किस में चला जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बी है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करेगा, ये B2 की फॉर्म में जा सकता है, डिपेंड अपॉन कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अगर ये B2 की फॉर्म में जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी आप बैलेंस करने के लिए लगाएंगे। तो इसमें ये जर्नल जो मैंने आपके सामने एक स्केच बनाया है, ये अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका मेन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, डिपेंड अपॉन कि वहाँ पे क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बताएंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट।
सबसे पहला वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपना क्वेश्चन आप बताएं। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने लास्ट पे आपको जो 1-2 क्लासों से पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये वही रिवीजन है और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का वर्ड इंट्रोड्यूस कराया है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स बैटरी को यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ ये टूटेगा। टूटने के बाद ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर जाएगा। वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई स्पेसिफाइड नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl यूज़ कर रहे हो तो NaCl ब्रेक डाउन होगा। ये एक्वस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो Na पॉजिटिव में जाएगा और Cl नेगेटिव के अंदर जाएगा, जिसको मैंने जनरल फॉर्म के अंदर AB यूज़ किया हुआ है। ठीक है, AB कोई भी जनरल इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीडेशन इसकी अगर होती है एनोड और कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी कि क्लोरीन जो है -1 ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। लूज़ करने के बाद किस में चला जाएगा, Cl2 के अंदर। अब Cl2 बन रहा है तो इस साइड पे जब आप क्लोरीन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपने 2 ऐड करना है। अब यहाँ पे -2 चार्ज है तो इधर भी आपने -2 चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या है कि रिडक्शन में क्या हो जाएगा, कैथोड में आप देखेंगे जो पॉजिटिव चीज़ है वो कैथोड की तरफ आएगी। पॉजिटिव क्या है, Na +1, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये Na सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल के अंदर। ठीक है, ये जर्नल है। अभी हम आगे जाएंगे तो उस पर जो स्पेसिफाइड है कि हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर सोडियम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि हम जो आयरन होता है उसके ऊपर क्रोम चढ़ा होता है जो शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, हमारी जो एसेसरीज़ होती हैं हाउस के अंदर, घर के अंदर जो एसेसरीज़ हम यूज़ करते हैं, कुछ अरसे बाद वो शाइनी सरफेस क्या होता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो रियल स्टील नहीं होता या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, हमने इलेक्ट्रोप्लेट किया होता है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और दूसरा जैसे हम गोल्ड वाटर किसी भी नॉन गोल्ड पार्टिकल के ऊपर ऐड करते हैं, जैसे कहते हैं कि सोने का पानी हम किसी भी मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, दिस इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, तो अभी आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस में ना जाएं, जस्ट डेफिनेशन मुझे बताएं कि आपको अंडरस्टैंड हुई है या नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा ना आप सीरियस हो जाएं और प्लीज़ कि हमने क्लास को टाइम के साथ वाइंड अप करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमने अभी डिस्कस करना है। अब ये जो बात आपकी बुक के अंदर लिखी गई है वो ज़रा देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ द केमिकल प्रोसेस इन विच। अब ये कौन सा, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इन विच एन इलेक्ट्रिकल करंट इज़ पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ और दोबारा बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मोल्टन या एक्वस स्टेट से तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, काजिंग नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction to occur. This process involves the movement of ions towards oppositely charged electrodes where oxidation occurs at the anode and reduction occurs at the cathode. This process leads to the decomposition of electrolyte or its component into simple substances or elements. ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया था, किसी बच्चे को याद है? अभी भी मैंने बताया है कि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मोल्टन स्टेट कौन सी है।
अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है हमेशा ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। मैंने दो इलेक्ट्रोड्स आपको बताए हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिक्विड मेल्टेड, यस, ठीक है। तो जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अभी हम इस केस में NaCl को यूज़ करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको आप टेम्परेचर तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस दोगे तो वो किस में चला जाता है, NaCl लिक्विड स्टेट, या इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। फ्यूज्ड या लिक्विड या मेल्टेड स्टेट, ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड होगा। ये बात आपको समझ आ गई है कि हमारा जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट वो सोडियम क्लोराइड होगा, स्टेट कौन सी होगी, मोल्टन। और उसके बाद इसका पर्पज़ क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम जो सोडियम मेटल है वो किस तरीके से बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थ्रू डाउन सेल्स, ठीक है। बात आपको अंडरस्टैंड हुई है कि जब आपने इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर लार्ज स्केल के ऊपर सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम कौन सा सेल यूज़ करते हैं, डाउन सेल। इस सेल को हम डाउन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जिस बंदे ने इसको प्रिपेयर किया था, यूज़ किया था, उसके नाम से हम इसको लिखते हैं जे क्लॉयड, ठीक है, जे क्लॉयड, और उसके साथ क्या है, डाउन। अब डाउन उसका नाम था तो उसी नाम से हम इस सेल को क्या लिख रहे हैं, आज तक पढ़ते हैं उसी के नाम से, डाउन सेल, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसको हम डाउन क्यों कहते हैं, तो जिस साइंटिस्ट ने ये प्रिपरेशन की थी उसी सेल के उसके नाम के साथ इसको डाउन्स लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस। अब ये जो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसका डाउन सेल इसको हम कहेंगे। डाउन सेल इज़ यूज्ड है। अब इसके जो पार्टीशंस हैं, जैसे आयरन कैथोड है, ये मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इन रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक डाउन सेल मौजूद है, इसको ज़रा आप देखें, ये आपकी बुक के पे भी बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे इसको अगर आप गौर से देखें तो ये मोल्टन NaCl यहाँ पे यूज़ किया गया। ये सारा जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये मेल्टेड फॉर्म के अंदर है, ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। जब NaCl सॉलिड था तो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई थी कि इसको आप मेल्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर, और ये हम यहाँ पे इस सेल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो इसकी पार्टीशन है, इसका अभी आपने जो नाम सीखा था वो क्या है, डाउन सेल, डाउन सेल। अब इसके पार्ट्स क्या हैं वो आपने सीखने हैं कि ये इसका इलेक्ट्रोड कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूज़ आपने करना है, कौन सा कैथोड यूज़ होगा और कौन सा आयरन कैथोड और कार्बन एनोड, ठीक है। इसको भी आपने लिखना है, Fe आयरन का कैथोड होगा और कार्बन का एनोड यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इसको एक्सटर्नल बैटरी प्रोवाइड करेंगे। अब बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ यहाँ पे जा रहा है और ये पॉजिटिव के साथ जा रहा है, तो जिसको आप पॉजिटिव देंगे वो एनोड बनेगा, कार्बन एनोड बनेगा और आयरन जो है वो कैथोड बनेगा। दो पार्ट्स इसके हो गए इलेक्ट्रोड्स के हवाले से। Fe जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, कैथोड, और कार्बन का ग्रेफाइट का यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रेफाइट एनोड, ठीक है। आपकी बुक के अंदर भी ये मौजूद है। उसके बाद आगे अगर चलें तो उसके बाद क्या है कि इनलेट फॉर NaCl, यहाँ से आपने सोडियम क्लोराइड को इन करना है, ऐड करना है, किस फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब आप इस बैटरी को ऑन करोगे तो रिएक्शंस स्टार्ट होंगे,
ठीक है। रिएक्शंस कैसे स्टार्ट होंगे कि ये जो NaCl है यहाँ पे ये सारा आपको नज़र आ रहा है ब्लू फॉर्म के अंदर, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ NaCl, ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव के अंदर जाएगा और Cl नेगेटिव के अंदर जाएगा। पहला स्टेप, पहला रिएक्शन आपको नज़र आ गया, ये समझ आई है। जब हम NaCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अपने पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस के अंदर। थोड़ा सा रिस्पांस मुझे देंगे, इक्वेशन आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो चार्जेस हैं। अभी किसी बच्चे ने कहा था कि ये चार्जेस किस साइड पे मूव करेंगे, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब एनोड कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की तरफ कौन सा चार्ज मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, इसने किस तरफ जाना है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कैसे होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद Cl में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यहाँ पे एक बात आपने और समझनी है कि जो Cl है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ये किस फॉर्म में चला जाएगा, जब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये Cl2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Cl2 को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस साइड पे आपने 2 के साथ ऐड मल्टीप्लाई करना है। अब ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, 2, इसको भी आप बैलेंस करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये इक्वेशन आपको समझ आ गई है? अगर आ गई है तो फिर हम दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है। अब आप लोग सही जा रहे हैं, आपस में बातें करोगे तो फिर ये चीज़ रह जाएगी। अब हम जाएंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। अब कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे होगी कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास वो एलिमेंट आएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। अब पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, सोडियम। अब सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में चला जाएगा, Na सॉलिड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी गई जो कि नेट सेल रिएक्शन होता है। जिस बच्चे ने शुरू के लेक्चर लिए थे तो मैंने हर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसके साथ नेट रिएक्शन लिखा था। नेट रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं कि जब हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, मैं इस साइड पे आ रहा हूँ। अगला क्या होता है, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन से क्या मीन होगा कि सबसे पहले आपने जो एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा उसको लिखना है, एनोड, और नीचे क्या हो जाएगा, कैथोड। एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या था, 2Cl गिव्स अस Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कैथोड है उसके ऊपर रिएक्शन क्या है, Na पॉजिटिव + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Na सॉलिड, ठीक है। अब आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आप बैलेंस करोगे तो इस पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, 2 के साथ। हम 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखना है इलेक्ट्रॉन्स को आपने दोनों साइडों पे बैलेंस करना है। जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो आप इसको सम अप करोगे, सुमेशन, इसको हम क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइडों पे अगर सेम होते हैं और इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने इस इक्वेशन को गौर से देखना है कि इस साइड पे, एरो के इस साइड पे क्या बच रहा है, लेफ्ट हैंड पे 2Cl + 2Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ज नहीं लिखा, 2Cl नेगेटिव। उसके बाद क्या आ जाएगा, Cl2 और प्लस Na, इसके साथ क्या आ जाएगा 2, और सॉलिड फॉर्म के अंदर। हमने ये शुरू में पढ़ा था कि जो डाउन सेल है इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इस डाउन सेल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है।
ये शुरू में हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इस सेल की क्या होगी। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है कि इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोडियम मेटल Na, सोडियम मेटल कैन बी प्रोड्यूस्ड at large scale through this cell, through Down's cell, through Down's। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा हम डायग्राम की तरफ आते हैं। पहले आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको ये इक्वेशन समझ ना आई हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम नेट सेल रिएक्शन रिपीट कर दें। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये जो रिएक्शन लिखा था एनोड का, उसको हमने यहाँ पे लिखा, ये बात क्लियर हो गई, सेम टू सेम वैसे ही लिखा। उसके बाद जो सोडियम वाला था कैथोड का, वो रिएक्शन हमने उठा के इसके नीचे लिखा। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइडों पे, यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जबकि इस साइड पे दो इलेक्ट्रॉन थे, हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएं। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो फिर इस इक्वेशन को आपने सम करना है। सम कैसे करोगे, तो इलेक्ट्रॉन जो अगर सेम है और ऑपोजिट साइड पे हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ बच रही है, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो यहाँ पे क्या बच रहा है, Cl और Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आप राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे क्या बच रहा है, Cl2 और Na, वो हमने कहाँ लिख दिया, Cl2 + Na सॉलिड। अब ये जो हमने नेट रिएक्शन लिखा है, क्या हमें डायग्राम से ये दो चीज़ें कहीं मिल रही हैं या नहीं। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं कि मैं दोबारा से करा दूंगा, अभी मैंने रिपीट किया है। क्वेश्चन क्या है इसमें वो आप लिखें कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। जल्दी से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दोबारा करा दूंगा, थोड़ा सा वेट करें इन रिएक्शंस को। नेट रिएक्शन आपने लाजमी सीखना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सोडियम हमारे पास आ रहा है, इसको आप लिक्विड सोडियम मेटल, यहाँ से ये देखें, ये आपके पास जो सोडियम मेटल है वो यहाँ से आप ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है क्लोरीन गैस कहाँ पे आपके पास जमा हो रही है, ये Cl2 आउटलेट। अब दो चीज़ें हमें इस रिएक्शन से मिल रही हैं, एक क्लोरीन गैस मिल रही है और दूसरा सोडियम मेटल यहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि दोबारा रिपीट करें, तो मैं इस क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोबारा ये आएगा नेट रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें आपने अपने क्वेश्चंस को बता देना है। ठीक है, यस क्लोरीन गैस इज़ टू मच हार्मफुल, इसका जो कलर होता है येलिश ग्रीन भी होता है और ये पंजेंट ऑडर के साथ होती है, इरिटेटिंग गैस है ये आपके जो मतलब आपको ना, अगर इसको आप इनहेल करते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है अगर आप इसको ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं तो। ठीक है, तो ये एक किस्म का पॉइज़न होता है, इसको आप ज़्यादा यूज़ या इसमें आप ना जाएं। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसका, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है तो हम जाते हैं बुक की तरफ। ठीक है, अब बुक की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट जो ये आपका सेल बना हुआ था तो ये ब्लर था, तो इसको हमने डायग्राम से सीखा। जितनी बातें आपके इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस हो रही थी कि क्लोरिये यहाँ पे मौजूद है कि सोडियम लिक्विड सोडियम मेटल यहाँ से जनरेट होगा, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा है, इसको आपने ठीक कर लेना क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो जाता है। हमने सोडियम मेटल को सॉलिड फॉर्म के अंदर ही यूज़ करना होता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से सोडियम मेटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, इसको जो मैंने अभी बात लिखी थी उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉलिड लिखा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये किस में जाएगी, लिक्विड फॉर्म के अंदर, और इसको भी आप सेट कर लें ताकि आपको परेशान, बाकी जो है वो आपके सामने है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ जी,
यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये यहाँ तक था, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, एक और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है कि जो कि लेड टू क्लोराइड यूजिंग प्लाटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं जो वो कौन से होंगे, प्लाटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे पहला जो था डाउन सेल के हवाले से, वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर सोडियम मेटल प्रिपेयर करते थे। अब इस प्रोसेस का जो पर्पस होगा जिसमें हम लेड टू क्लोराइड को ऐड करेंगे, ये भी आप साथ साथ देखें। और इसमें जो क्वेश्चन था आपका कि नेट रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, वो भी आपने सीखना है क्योंकि वो आपकी बुक के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे जो हम मोल्टन लेड टू क्लोराइड, अब टू इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि हम रोमन के अंदर लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, PbCl2, लेड टू क्लोराइड। Pb जो सिंबल है वो लेड का होता है और Cl जो है वो क्लोरीन है। जब ये आप बाइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इन दिस केस PbCl2। उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड्स, वो प्लाटिनम के हो सकते हैं या कार्बन ग्रेफाइट के हो सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ मीन कि हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है हमें, इससे हम कौन सा मेटल प्रिपेयर करते हैं, लेड मेटल प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ऑफ फ्यूज्ड लेड टू क्लोराइड। कि यहाँ पे भी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। Molten lead chloride is placed in the electrolytic tank and platinum or graphite electrodes are dipped in it। जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसके अंदर क्या मौजूद है, या तो इसके अंदर प्लाटिनम इलेक्ट्रोड हो सकते हैं या ग्रेफाइट, और ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट मीन कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज होगा और इसको आपने बैटरी के साथ जोड़ देना है। एक साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, दिस इज़ एनोड, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका मोल्टन लेड टू क्लोराइड होगा वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। ये जो यहाँ पे सारे का सारा क्या होगा, लेड टू क्लोराइड PbCl2। जब ये PbCl2 यूज़ करोगे तो यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव और Cl-1 यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्लोराइड आयन आएंगे और लेड आयन यहाँ पे मूव करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ तक तो आपने सीख, उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ कंडक्टेड अबाव 3 to 7 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड क्लोराइड। कि इसको आपने जब, ये भी आप MCQs में याद रखें कि लेड क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। अब मोल्टन लेड क्लोराइड कंटेन्स फ्री लेड आइंस एंड क्लोराइड आइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जब आप लेड PbCl2 यूज़ करोगे और इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ये आज़ाद हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और यहाँ से क्या बनेगा, Pb2 और 2Cl नेगेटिव। ये दो आइंस बनेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस लिखेंगे और फिर नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया। रिएक्शंस की तरफ जाएं, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको ऐड करता हूँ शीट के ऊपर ताकि आप सब बच्चों को समझ आ जाए। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन PbCl2। अब ये क्या होगा कि जो PbCl2 है, सबसे पहले PbCl2 ब्रेक डाउन होगा इनटू इट्स आइंस, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव 1। यहाँ तक क्लियर है कि कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है।
उसके बाद हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रही है। एनोड है हमारे पास जहाँ पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, और जो दूसरा है कैथोड, उसके ऊपर क्या होगी रिडक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसके साथ अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले एनोड की तरफ कौन सी चीज़ आ जाएगी, क्लोरीन के आइंस, क्लोराइड आइंस आएंगे। अब क्लोराइड आइन क्या करेगा, जब Cl में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। उसके बाद क्या होगा कि Cl स्टेबल नहीं होता, ये दूसरे Cl के साथ मिलके क्या बनाता है Cl2। उसको बैलेंस करने के लिए हम इस क्लोराइड के साथ 2 लगाएंगे, फिर चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन के साथ भी 2 लगाओगे। ये इक्वेशन आपको समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैथोड। कैथोड की तरफ कौन सी चीज़ आ जाएगी, पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये Pb कितनी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, Pb मेटल के अंदर, इसका चार्ज ख़त्म हो जाए। तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव को ज़ीरो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेट रिएक्शन आपका बहुत आसान है कि इसको अगर आप मार्क करते हो कि यहाँ पे हम नेट सेल रिएक्शन लिखें, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो इस साइड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस साइड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एरोज़ के ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और एक इनका जो सम बनेगा वो 2Cl1 माइनस प्लस Pb2 पॉजिटिव। मतलब जो लेफ़्ट साइड वाले बचेंगे उसको आपने एरो के लेफ़्ट पे लिखना है, और जो राइट साइड पे बचेंगे उनको आपने राइट साइड पे लिखना है। तो यहाँ पे जो चीज़ बन रही है हमारे पास वो क्या है, Cl2 गैस जनरेट होगी, और साथ में क्या होगा कि लेड जो है वो एज अ मेटल यहाँ से ऑब्टेन होगा। और जो मोल्टन लेड है कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द कैथोड, ये किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा, जो कि कैथोड के ऊपर हम इसको ऑब्टेन करेंगे और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। Pb प्लस Cl2 जैसे मर्ज़ी लिखें, इधर लिखें इधर लिखें, ये इक्वेशन के राइट साइड पे होना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप Pb को पहले लिखें या कैसे लिखें वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको जो बात सिखाई है उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। ठीक है, ये इसका इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करते क्या हैं। फिर हमने इसकी 2 एप्लीकेशंस पढ़ी कि जिससे हम इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या कर सकते हैं, सोडियम मेटल को प्रिपेयर कर सकते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल। बड़े पैमाने पर हमने सोडियम मेटल को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस लगाते हैं, जिसमें सेल जो यूज़ किया जाता है उसको हम डाउन सेल कहते हैं। उसके बाद हमने इसके इक्वेशंस को पढ़ा। इसके इस सेल को हम डाउन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका मैन्युफैक्चरर था जिसने ये बनाया था उसका नाम था जे क्लॉयड डाउन, जिसके नाम से हम इसको डाउन सेल्स कहते हैं। उसके बाद नीचे आए तो फिर मैंने यहाँ पे आपको सारी इक्वेशंस समझाई थी कि इसमें ये डायग्राम है आपकी, और इसमें एनोड कहाँ पे है, कैथोड कहाँ पे है, और इसमें जो एनोड पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आइंस कैसे बनेंगे, फिर वो आइंस कैथोड पे कौन सा जाएगा, एनोड पे कौन सा जाएगा, फिर लास्ट पे उसका सेल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पे जो बात की थी, दूसरे इसकी जो एप्लीकेशन थी जिससे हम लेड को प्रिपेयर कर रहे थे फ्रॉम लेड टू क्लोराइड, और इसकी मैंने डायग्राम आपको बना के दी, और लास्ट पे इसके जो सेल रिएक्शंस थे वो आपके सामने हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं।
ये इक्वेशंस आपने लाजमी सीखनी है, क्योंकि जब भी आप सेल का हवाला देंगे लिखेंगे तो उसके साथ एनोड और कैथोड रिएक्शंस आपने लाजमी लिखने होते हैं। या वो किसी तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में एनोड और कैथोड शामिल है या उसका आप ओवरऑल सम वहाँ पे बता सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको 2 से 3 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को ओवर करते हैं। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो आपकी क्लास यहाँ पे क्लोज है। जी, ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अगर एक आ जाए इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ कोई इसकी एप्लीकेशन आ जाए तो लॉन्ग में आता है। बाज़ औक़ात इसके जो रिएक्शंस हैं वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से पॉसिबल है। ये मैं आपको सारे ठीक है, ठीक है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो वो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो जो हमारा गूगल ड्राइव का लिंक है उस पर शेयर कर दी जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से होगा। तो आप तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, हंसते खेलते रहें। अल्लाह हाफिज़।